हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल NikkuSumitOfficial। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। रवीना के घर पे भी छठ पूजा होता है, तो रवीना एक दिन पहले ही चली गई है क्योंकि उनकी मम्मी भी करती हैं, तो सब लोग चले गए हैं। तो मैं यहाँ पे खाना वाना बना के किचन वगैरह क्लीन करके जो रात का बर्तन वर्तन है वो मैं अच्छे से क्लीन कर रही थी। एंड आजकल आप देखते ही हो मम्मी की तबीयत का कि उनका कभी ख़राब रहता है, कभी बहुत ठीक होता है, कभी बहुत ख़राब होता है। तो हम उनका बीपी वगैरह चेक करते रहते हैं। तो धन्वी ने भी वही चीज़ रोज़ देखती है, तो वो एकदम से लेके आके और यहाँ पे चेक कर रही थी मम्मी का बीपी। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठी, अपना सारा रूम वगैरह क्लीन किया। आपको पता है मेरे को ना मेरे पैर पे ऐसे मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं खड़ी होंगी ना तो मैं गिर जाऊंगी। मुझे एकदम चक्कर, इतनी वीकनेस, अजीब सा ही हो रहा है। मतलब शरीर में मेरे बिल्कुल भी जान नहीं है। लेकिन मैंने अपने आप को इतना स्ट्रांगली खड़ा कर रखा है ना कि मतलब डॉक्टर ने भी कितनी बार बोला था, जब अल्ट्रासाउंड वगैरह सब किया था आपने देखा ही, कि तू प्रॉपर एक बार ना रेस्ट ले तभी तुझे वो होगा। तब भी मैंने उनको यही बोला था कि नहीं, अभी ये समय नहीं है रेस्ट लेने का, क्योंकि अभी ना बहुत सारी चीज़ें पार लगानी है। जो चीज़ें ऐसी हैं कि मैं चाहती हूँ भगवान बस अच्छे से सब कुछ पार लगा दे और उसके बाद मैं आराम से रेस्ट करूँगी। और ना मैं जितना ज़्यादा काम कर रही हूँ ना या कुछ भी ज़्यादा चीज़ें कर ले रही हूँ, उसी टाइम ना मेरे पेट में दर्द शुरू हो जा रहा है। आज सुबह से मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा था कि बिल्कुल मैं परेशान हो गई थी। ना ही मुझसे ज़्यादा देर खड़ा हुआ जा रहा था, ना ही वो, लेकिन बहुत सारा काम था, सब कुछ करना था, निपटाना था। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो नानी जी का है वो, बस हम चाहते हैं ना कि जैसा जो सोचा है नानी जी का सब पार लग जाए, अच्छे से सारी चीज़ें हो जाए बस। और सब कुछ मतलब बस अच्छे से उनका पार लग जाए, दीदी के घर का शादी से पार लग जाए बस। इसीलिए मैं एकदम स्ट्रांगली खड़ी हूँ और फिर आराम करूँगी। और आज है छठ पूजा। आप सभी को छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मम्मी का व्रत है। अभी मम्मी को पूरा एसी वेसी चला के आराम से लेटी हुई है। मेरा झाड़ू पोछा हो गया। अभी मेरे को जाना है मार्केट, जो छठ पूजा का सामान है वो लेके आएंगे इनके साथ। और दूसरी चीज़, जो बर्तन है सूप वगैरह वो धोना है। तो पहले मैं नहा लूँ और नहाने के बाद में सारी चीज़ें करूँगी। एंड आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा है। मेरे को इस ब्लॉग में बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ब्लॉग में बने रहिए। एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और मेरे जो कपड़े थे टेलर के पास वो भी आ गए हैं। अब इसको भी मैं रख लूँ और फिर हम काम जाएंगे। मैं आपसे हेल्प कर लूं? मेरी हेल्प करोगे? मेरी हेल्प करोगे? अब मम्मा क्या कर रही है? फिर जो बर्तन था ना सारा पूजा का, वो मैंने अच्छे से सब सोचा कि क्लीन कर लेती हूँ। फिर मार्केट जाना था क्योंकि कोई सामान कुछ भी नहीं ख़रीदा था हमने पूजा पाठ का। मैंने आपको बताया ना मम्मी की तबीयत ना, मतलब क्या बोलूँ, बस ख़राब रह रही है, बहुत ख़राब रह रही है। हमने उनको कितनी बार बोला, हम कल उनको डॉक्टर के पास भी लेके गए, सारा अच्छे से चेक वेक कराया, बीपी वीपी। तो उन्होंने वही बोला था कि थोड़ा सा इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जिसकी वजह से ये बहुत सारी चीज़ें सोच रही हैं और बहुत सारी चीज़ों की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ी रह रही है। तो फिर हमने उनसे मेडिसिन्स वगैरह सब लिखवाया था और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप रेस्ट करिए। मैंने लगाया है येलो सिंदूर। आज छठ पूजा है और मम्मी का व्रत है। हम लोग जा रहे हैं छठ पूजा का सामान खरीदने के लिए। कंघी है ना, मैं लाया नहीं। हम तो क्या वो नहीं हो रहा है। धनवी का पूरा बाल वो हो गया है। पूजा का जो सामान है वो लेने से पहले हम लोग यहीं पे बगल में ही ज्वेलर्स की शॉप थी जहाँ से सामान लेना था, वहाँ चले गए थे क्योंकि हमें गिफ्ट लेना था देने के लिए। और सोचा वो ले लिया। और प्लस फिर छठ पूजा का बहुत सारा सामान है जो हमें नहीं समझ में आता, तो मम्मी भी हमारे साथ गई थी कि देख के अपना ले लेंगे क्या है। क्योंकि जो बड़ी वाली छठ पूजा है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है, छोटी वाली छठ पूजा अलग तरीके से होता है। इसमें मम्मी बहुत सारी चीज़ें नहीं करती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं। तो थोड़ा सा भी, हम कितना भी हैं तो बच्चे ही हैं, छोटे ही हैं,
तो इतना हमें अभी नई चीज़ें समझ में आता है। तो यहाँ पे हमने सारा सामान लिया और करते करते ना शाम के 3-4 बज गए थे, और 3-4 बज गए थे। उसके बाद फिर हमने जो भी और चीज़ें रह गई थी वो ली। और सबसे ज़्यादा इस छठ पूजा में ना जो सूखा वाला नारियल है वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है, मिलता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। वो ढूंढा हमने। और बस मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोग इस टाइम बहुत सारा विशेस दीजिए, बहुत सारा प्रे करिए कि जो हमारे घर पे इस टाइम पे सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ अच्छी हो जाए और अच्छे से हम न्यू ईयरिंग्स वाओ कितना प्रिटी लग रहा है। देखा, रो नहीं, दादी और पापा डांट रहे ना, अब रो तो सो गई। धनवी का ईयरिंग्स चेंज करा दिया और मम्मी और ये गुस्सा हो गया मेरे पे कि बार बार एक्चुअली बार बार का नहीं हुआ, वो जो इससे पहले डलवाया था ना उसके पीछे का जो पेच है वो धनवी नहीं लगवा रही थी, उसकी वजह से वो बार बार गिर जा रहा था और सब लोग कहते कि इतना कुछ खास भी नहीं लग रहा है। तो फिर मैंने ये डलवा दिया और इसको एकदम टाइट करा दिया कि 2-2.5 साल तक छुट्टी। तो इसी बात पे दोनों जने मुँह फुला लिए हैं मुझसे, क्योंकि ये बहुत रो रही थी इसी वजह से। फिर घर पे आने के बाद सारी जो तैयारी थी मम्मी ने बोला कि कर दो, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ। एक तो ना बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में मम्मी की एज भी हो गई है, तो इसमें ना निर्जल व्रत थोड़ा सा कठिन होता है। जो हमारे साइड से हैं उनको पता है कि छठ माता का व्रत थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन होता है ना कि अब ऐसा था कि नहीं करते करते भी कर लिया मम्मी ने ये व्रत, क्योंकि इस व्रत को करने के पीछे बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, लेकिन उन कठिनाइयों से माता रानी ने बोला कि नहीं करना है तो कर लिया। ये सारे फल फ्रूट जो भी मिला मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली क्योंकि हम लोग बहुत लेट गए थे। पहले ही एक दिन पहले सारा सामान ख़रीद लेना चाहिए था, लेकिन कल तबीयत ऐसी थी कि नहीं लग रहा था कि छठ पूजा होगा। फिर उसके बाद मैं घर आ गई और घर आने के बाद दोपहर का जो खाना है वो बनाया और खाया। चावल था रात में बहुत सारा बनाया था तो उसमें से बच गया था, तो और कुछ बनाने का मन नहीं था, तो टमाटर मिर्च वगैरह जीरा वीरा डाल के यही फ्राई कर लिया। विकास भी आए हुए थे तो विकास और हम सब ने खा लिया। इससे क्या हुआ कि चावल भी वेस्ट नहीं हुआ और हमारी भूख भी मिट गई। आप लोग भी ऐसा ही करते होगे। और फिर उसके बाद किचन वगैरह सब क्लीन कर लिया क्योंकि जब पूजा पाठ होता है ना तो थोड़ा कुछ ना कुछ सामान किचन से इधर उधर से जाता ही आता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि किचन क्लीन कर लें। और फिर आप लोग वीडियो में देखते हो तो बोलते हो चीज़ें फैली रह जाती हैं। आजकल सच में चीज़ें ज़्यादा फैली रह रही हैं, क्योंकि कभी कुछ सामान रखना है, कभी इधर रखना है, और तबीयत भी थोड़ी मेरी बहुत टाइम से आप लोग देख ही रहे हो ख़राब चल रही है, तो और भी मतलब मन नहीं करता है कि ये करूँ वो करूँ। और बस जितना मेरे से हो पा रहा है, जितना शरीर साथ दे रहा है उतना कर रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छे से पता है जब मैं पढ़ूँगी ना तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ूँगी, ये भी मुझे अभी से पता है, क्योंकि अंदर से ना मैंने अपने आप को बहुत हिम्मत बांध रखा है, तो इसीलिए इंसान को अपनी बॉडी का पता होता है। चाय नहीं है के कब बियाह शादी के बाद चलो था आपका आजकल यूट्यूब पे आधे लोग विकास की शादी हो रही है, कैसे शादी हो रही विकास इतने में खुश, विकास यही मत इतने में चहचगा शर्माना एकदम शुरू विकास का। विकास आते हैं तो लोग कहते हैं आपके घर में रौनक लौट के आ जाता है। हाँ लिपस्टिक विपस्टिक लगा के ही सुन तैयार होता नहीं रौनक आ जाए हमारा मुंह पे है। फिर हमारे यहाँ ना ये आटा और हल्दी का आयपन बनता है, तो जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, और बना के और जो नारियल है इन सब चीज़ों में इसको लगाया जाता है। तो यहाँ पे विकास वगैरह सब मिलके जो स्विमिंग पूल है वो फुला रहे थे। मम्मी सारे फल में दिया हुआ में भी लगाना है ना।
उसके बाद यहाँ पे मैं मम्मी को नेल पेंट लगा रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ ना मतलब जब छठ पूजा व्रत करने जाते हैं सबके यहाँ अलग होता है, तो पूरा श्रृंगार में जाते हैं आलता वगैरह सब लगा के। लेकिन आलता यहाँ पे मम्मी ने नहीं लगाया, आज उनका मन नहीं था तो उन्होंने बोला कि नहीं, फिर मैंने उनको ज़बरदस्ती नेल पेंट लगा दिया। और मेरे ना मतलब वही यहाँ पे हंस रहे थे सब कि जब मैं मम्मी का कुछ भी करती हूँ, चाहे वो कंघी चाहे आलता, तो मेरे हाथ ना काँप रहे होते हैं। या किचन में भी मैं कोई काम करती हूँ और मम्मी आके पीछे से खड़ी हो जाए तो अंदर से अजीब सा होने लगता है। तो वही इस बात पे हंस रहे थे। यहाँ धनवी सो गई थी। पापा जी बबनी के देख हम ठीक बा, बबनी के देख हम हमनी के जाते हैं ठीक बा, हाँ ठीक बा। किसको पकड़ो फिर को छोट बच्ची जाके पानी आज सूरज भगवान डूब गए थे और उसके बाद मम्मी गई अर्घ देने। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है, वरना हमेशा सूरज भगवान उगे रहते हैं तभी मम्मी अर्घ दे देती हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि सूरज भगवान डूब गए थे। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है, कुछ कुछ चीज़ों में मम्मी हम लोग फंसे रह गए, उसकी वजह से थोड़ा सा आज लेट हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हो अर्घ देते हैं डूबते हुए सूरज भगवान को, और सुबह देंगे उगते हुए सूरज भगवान को। लेकिन उसके बाद हुआ क्या ना, मम्मी ने शाम भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी एंड क्या हुआ। और यहाँ पे मम्मी कर रही हैं पूजा सूरज भगवान की, मैं ऐसे बैठी हुई हूँ। एंड बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी आपके चेहरे पे वो पहले वाली खुशी नहीं दिखती है, तो थोड़ा टाइम बाद आपको दिखेगी, ऑटोमेटिक दिखेगी। अभी थोड़ा सा मेरे को लगता है कि शांत रहना ही ज़्यादा सही है। ज़्यादा आप हंसते भी हो ना तो लोगों को लगता है कि इसके मन में कोई ऐसी चीज़ नहीं चल रही है, ये तो खुशी ही रहती है। तो कभी कभी शांत भी रहना ज़रूरी है, ये मैंने लाइफ से सीखा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें मन में चलती हैं और फिर थोड़ा सा जब तबीयत भी आपकी ठीक ना हो ना तो और ज़्यादा थोड़ा सा लगता है, तो उसका कोई नहीं, चलिए सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा। आप लोग बस प्रे करिए। छठी मैया से भी मैं बस यही प्रे करती हूँ कि छठी मैया सबकी गोद भरे, जिसकी गोद माता रानी ने अभी तक खाली किया रखा है उन सबकी गोद भरे। और छठी मैया के व्रत में बहुत ताकत होता है। और मम्मी ने आज का व्रत हमें लग नहीं रहा था, लेकिन मम्मी ने किया।